नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेज में आपका स्वागत है। कल की वीडियो में हमने देखा था कि संविधान सभा क्या है, ये कैसे बनकर तैयार हुई, किस प्रकार इसने संविधान का निर्माण किया। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कि संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया उसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संविधान जो है दो प्रकार का होता है, एक लिखित और दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान जैसे कि अमेरिका का संविधान, और अलिखित संविधान की हम बात करें तो जैसे कि ब्रिटेन का संविधान। तो अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो इसकी सबसे पहली विशेषता है कि यह सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ दी हुई है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब इनकी संख्या 12 हो चुकी है। अगर अनुच्छेदों की हम बात करें तो ये क्रम में देखें तो 395 है, लेकिन वैसे जैसे भाग 9 में क और ख जोड़ दिया गया है, इनकी संख्या लगभग अब 465 के करीब हो चुकी है, लेकिन क्रम में हम इन्हें 395 ही याद रखते हैं। भारत के संविधान में जितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ दी हुई है उतना विश्व के किसी भी संविधान में नहीं दिया हुआ। दूसरा है विभिन्न स्रोतों से विहित संविधान। भारतीय संविधान में जो विभिन्न उपबंधों को है उन्हें 1935 के भारत शासन अधिनियम और दूसरे देशों के संविधानों से लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही गर्व के साथ कहा भी था कि जो भारतीय संविधान है वो विभिन्न देशों के संविधानों को छानने के बाद तैयार किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा उपबंध जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गए हैं। दूसरे देशों से अगर हम बात करें जैसे मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों को लिया गया है अमेरिकी संविधान से। अगर नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करें तो उन्हें लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, और मौलिक अधिकारों को यूएसए के संविधान से। अगला है नम्यता एवं अनम्यता। इसका अर्थ है लचीला एवं कठोर संविधान। अगर हम बात करें अमेरिकी संविधान की तो वो एक कठोर संविधान है, इसके बजाय ब्रिटेन का संविधान जो है बहुत ही लचीला संविधान है। लेकिन भारतीय संविधान है जो उन दोनों के बीच समन्वय करते हुए उसे एक लचीला और कठोर दोनों तरह का बनाया गया है। कुछ उपबंध ऐसे हैं जो 2/3 बहुमत के द्वारा संसद उन्हें बहुत ही आसानी से पास कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसे उपबंध हैं जिन्हें 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की अनुमति लेना आवश्यक है। आधे से अधिक राज्यों की, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जीएसटी पास किया गया था उसके लिए आधे से अधिक राज्यों की अनुमति लेना आवश्यक था। अगला है एकल नागरिकता। अमेरिकी संविधान में हम बात करें तो वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। एक तो अमेरिकी संविधान यानी अमेरिकी नागरिकता, और दूसरा वो नागरिकता जिस राज्य में वो लोग रह रहे हैं उस राज्य की नागरिकता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में एकल नागरिकता यानी भारतीय नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। भारत के नागरिकों को जो है मौलिक अधिकार 12 से 35 में दिए गए हैं। इनका वर्णन जो है हम आगे विस्तार से अपनी अगली वीडियो में करेंगे। उसके बाद है नीति निर्देशक सिद्धांत। इन्हें भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक रखा गया है। और भारत में जो है 3 तरह के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र है: समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है उल्लेख किया गया है। अगला है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है भारत के मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। इसमें बताया गया है कि भारतीय नागरिकों के जो अपने देश के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको मौलिक कर्तव्य में बताया गया है, और उन्हें भाग 4 में
भाग 4 क में रखा गया है, अनुच्छेद 51 क में। तो अगला देखते हैं, अगला है सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार यानी भारत के नागरिकों को जो है बिना किसी भेदभाव के मताधिकार करने, मत देने का अधिकार है। भारत के जो भी नागरिक 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं उन्हें मत देने का अधिकार है। पहले जो ये है 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 में जो हुआ था उसके द्वारा ये घटा के 18 वर्ष कर दी गई। अगला है स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका। ये जो विचार है ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। भारत में जो है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसमें सबसे पहले है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर नीचे जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। भारतीय जो न्यायपालिका है उसको संविधान का रक्षक कहा गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है न्यायपालिका को। अगला है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को भारतीय संविधान में ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन के साथ। जैसे अगर हम बात करें तो ब्रिटेन में क्या है, गणतंत्र नहीं है, लेकिन भारत में गणतंत्र की व्यवस्था की गई है। यानी जो भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। और भारत में जो है संसद के ऊपर क्या है, न्यायपालिका है, लेकिन ब्रिटेन में संसद ही सर्वोच्च है। और भारत में जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया गया, लेकिन कुछ परिवर्तनों के साथ। अगला है त्रिस्तरीय शासन। विश्व के एकमात्र देश यानी भारत में जो है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र, राज्य और तीसरा स्तर है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन का प्रावधान जो है 73वें संविधान संशोधन, 73वां जो संविधान संशोधन किया गया था उसके द्वारा पंचायतों की व्यवस्था की गई। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका की व्यवस्था करके त्रिस्तरीय शासन जो है लागू किया गया था 1992 में। पहले केंद्र और राज्य स्तर पर थी, लेकिन 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों और नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई थी। अगला है धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसका अर्थ है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। व्यक्ति का अपना धर्म हो सकता है और राज्य उसमें सकारात्मक रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द की अगर हम बात करें तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। अगला है आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं। 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे राष्ट्र में लगाया जाता है। 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। अगर हम बात करें 352 की तो राष्ट्र में जो है सशस्त्र विद्रोह है आदि के आधार पर जो है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो ये किसी भी राज्य में अगर संवैधानिक जो है संविधान का उल्लंघन होने पर जो है राष्ट्रपति शासन लगा देता है। आपातकाल लागू होने के बाद जो है राज्यों की सभी शक्तियां जो है केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।
इस वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें से जो विशेषताएं दी हुई है ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं, और हमारी सभी जो है वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।